Hello everyone. So let's go to IKEA today. So one fine evening, not even evening, I think it was in the morning, all of us decided कि हमने आज IKEA जाना है और वो जो बेसिकली IKEA है वो हम लोग के घर से बहुत दूर नहीं है, तो इट वाज द पार्किंग स्पेस फॉर द प्लेस वी वर स्टेइंग और अबाउट लाइक 10 to 20 मिनट्स की ड्राइव है मेरे घर से IKEA तक की। तो हमने सबने डिसाइड किया कि हम वहाँ जाएंगे। सो हियर आई वाज जस्ट फ्लेक्सिंग the roads and stuff. It's so pretty out there. बहुत सफाई है और the air especially here in Dammam is like so fine and very clean. जब आप लाहौर से कहीं जाते हो तो आप डेफिनेटली आप एयर की जो क्वालिटी है उसके डिफरेंस को नोट करते हो फॉर श्योर। मैं तो करती हूँ डेफिनेटली। इससे ज़्यादा मुझे खुशी हो रही थी कि मेरे कैमरे का जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा था। मतलब ओवरऑल जो पिक्चर क्वालिटी है वो बहुत अच्छी आ रही थी एंड आई एम रियली हैप्पी। यहाँ हम लोग IKEA ऑलमोस्ट पहुँच गए थे और एज यू कैन सी मुझे IKEA को देख के खुशी महसूस होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चलना पड़ता है आपको और उसके बाद ही एंट्रेंस शुरू हो जाती है। यहाँ आई वाज एक्चुअली लविंग द फैक्ट कि इतनी अच्छी अच्छी कार्स हैं लोगों के पास तो जैसे आप एंट्रेंस पे आते हो तो आपको यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है। यहाँ पे आरिफ जो है वो it was a big highlight of this whole trip. Just look at his smile. I'm smiling and happy. So जैसे आप स्टेयर से ऊपर जाते हो तो ये देखो रूम्स और लिविंग रूम और इवन अपार्टमेंट की डेकोरेशन का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ देखने को मिलता है। ओवरऑल सब कुछ बहुत खूबसूरत था। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था ये कॉन्सेप्ट देख के और यहाँ मेरी नज़र इस आंटी पे पड़ी एंड आई वाज थिंकिंग कि हु इज़ शी और इसकी पिक्चर यहाँ पे क्यों फैमिली पिक्चर में लगी हुई है। सो बेसिकली यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं ना वो सब कुछ आई थिंक सेल के लिए अवेलेबल होता है और आई सो वांटेड टू सिट ऑन देम बट मुझे किसी ने कहा था कि आप यहाँ बैठ नहीं सकते। अपेरेंटली आई एम नॉट श्योर इफ़ इट्स ट्रू और नॉट बट यहाँ पे बच्चा पार्टी जो है बहुत इन्जॉय किया। उन्होंने नहीं मतलब अपने आप को रोका। यहाँ पे मेरी भतीजी जो है शी वाज डूइंग स्टफ एंटरटेनिंग मी तो क्योंकि वो लोग आते रहते हैं तो मुझे थोड़ा बता रही थी सब चीज़ों के बारे में। सो ओवरऑल हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। ये एक और मुझे बड़ी यूनिक सा एक लैंप नज़र आया था। द लाइट वाज एक्चुअली डांसिंग एंड आई वाज एक्चुअली लाइकिंग इट। अब ये एक किचन था। आई थिंक ये पूरा एक अपार्टमेंट की एक उन्होंने डेकोरेशन दी हुई थी यहाँ पे और चूँकि पाकिस्तान में तो IKEA है ही नहीं। हम लोग एक दो चीज़ें कुछ आउटसोर्स कर सकते हैं मुख्तलिफ साइट से बट ओवरऑल IKEA नहीं है वहाँ पे। तो आई थिंक ये एक जो डेकोरेशन थी इसने मुझे थोड़ा हेल्प आउट किया है बिकॉज आई वाज थिंकिंग ऑफ डिज़ाइनिंग माई ओन स्पेस या रेनोवेटिंग माई ओन स्पेस। तो मुझे ज़रा थोड़ा हेल्पिंग हैंड एक मिल रहा था कि मैं कैसे अपनी स्पेस को थोड़ी स्पेस को किस तरह मैं मतलब डिज़ाइन कर सकती हूँ। सो एवरीथिंग वाज लुकिंग रियली गुड और ने बड़ा एक अच्छा सा एक बहुत होमली सा एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ था। यहाँ पे एक कबर्ड थी जो कि बड़े अच्छे तरीके से उन्हें प्लेस की हुई थी। यहाँ बहुत कुछ आप रख सकते हो एंड देन इट वाज द वॉशरूम फॉर दिस अपार्टमेंट। जो कॉन्सेप्ट है ये किड्स रूम था और किड्स रूम की कबर्ड्स देन अगेन मेरा दिल आ गया था इन पे। और मज़े की बात ये कि अंदर उन्होंने कपड़े भी लटकाए हुए हैं व्हिच वाज वेरी वियर्ड। मुझे ऑनेस्टली ना स्पेशियस कबर्ड्स बहुत अच्छी लगती हैं। फिर एक और अपार्टमेंट का एक कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने जो छोटी स्पेसेस को आप किस तरह डिज़ाइन कर सकते हो। उसमें ये बहुत एक मोटिवेशनल हैंड है इनकी डेकोरेशनल कॉन्सेप्ट का ना। तो मेरा भाई मुझे बता रहा था कि आप इनको टेंडर दे सकते हो और ये जो है ना एज अ प्रोजेक्ट फिर आपके घर को आके डेकोरेट करेंगे लाइक यू जस्ट हैव टू पे देम एंड ऑल। अब ये देखें ये भी एक ऐसा बेडरूम था जो मुझे बहुत ही पसंद आया था और सबसे अच्छी बात ये थी कि बच्चे बहुत इन्जॉय कर रहे थे और बच्चों को देख के आप भी इन्जॉय करते हो सो बिकॉज दे यूज्ड टू कम हेयर लाइक एवरी अदर डे। इनके घर से करीब है तो ये मुझे सब कुछ बता रहे थे कि ऐसे ऐसे एंड ऑल। तो कुछ चीज़ें तो मैं सोच रही थी कि मैं यहीं से परचेज़ करके चले जाऊँ। फर्दर बस ये छोटे छोटे से एरियाज़ थे डेकोरेटेड जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। ये एक ऑफिस स्पेस थी और ये भी बहुत अच्छी डेकोरेशन थी मिनिमलिस्टिक टाइप ना। और यहाँ बच्चे दैन अगेन एंजॉय कर रहे थे बहुत ज़्यादा। और यहाँ मेरा बेटा फेक टीवी देख रहा था। ये पीछे एक नर्सरी टाइप उन्होंने बनाई हुई थी बच्चों की
और साथ ही किड्स रूम था, तो इधर भी फिर नीचे बहुत अच्छा था। सो ये लैंप मुझे ज़रा अच्छा लग गया था यहाँ पे, क्योंकि ये सेंसरी लैंप टाइप था, जब इसको हाथ लगाओ तो ये ज़रा डिम हो जाता था। सो ओवरऑल एवरीथिंग लुक्स सो गुड। देन कम्स फूड ऑफ कोर्स। अच्छा, मैंने यहाँ पे अपने लिए स्वीडिश मीट बॉल किया था ऑर्डर, और बाकी थोड़ा सा कुछ ऑर्डर किया था, कुछ मीठा था। तो प्लस यहाँ पे रीफ़िल जो है वो फ्री था आई थिंक, तो हमने बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक पी ऑफ कोर्स। ये इंटरेस्टिंग थे स्वीडिश मीट बॉल। आई डोंट नो हाउ टू कमेंट ऑन द टेस्ट, बट वाज गुड आई थिंक। यहाँ पे हम लोग चलते चलते मुख्तलिफ़ चीज़ें देख रहे थे। मैंने अपने लिए क्लॉक भी परचेज़ किया था। एक्चुअली लाइक इट वाज वेरी मिनिमलिस्टिक। तो बस यहाँ पे हम लोग चेकआउट कर रहे थे, और बच्चे भी थक गए थे, मैं भी थक गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत बड़ा है कि आप थक जाते हो टेक्निकली ना यहाँ पे। सो एनीवेज वी वर गोइंग बैक टू द कार। Okay, I'm gonna meet you in my next video. Till then, bye guys. Do like, comment, share, blah blah, and take care of yourself. Bye guys.